अगर मैं आपसे कहूँ हमारी दुनिया में एक ऐसी डॉल है जिससे मिलने के लिए हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। आज मैं उस डॉल के बारे में बता रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे इजाज़त लेनी पड़ी है। तो क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस डॉल की तस्वीर लेने से पहले हमें उससे सॉरी बोलनी पड़ती है। आज की कहानी सिर्फ़ एक डॉल की नहीं, ये कहानी एक श्राप की है, एक लगाव की है, एक मौजूदगी की है, जो आज भी जिंदा है। और उस डॉल का नाम है रॉबर्ट द डॉल। ये कहानी है आज से 220 साल पहले की। सन 1900 के आसपास में की वेस्ट में एक लड़का रहता था। उसके दादाजी ने उसे एक छोटी सी डॉल गिफ्ट की, जो सूट पहने हुए और अपने हाथ में एक टॉय डॉल लिए हुई है। पहली नज़र में आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये तो एक नॉर्मल सी टॉय है, लेकिन अचानक से उसके दादाजी की एक दिन मौत हो जाती है। ना कोई बीमारी, ना कोई वार्निंग, बस अचानक से। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। छोटा रॉबर्ट उस डॉल से इतना अटैच हो जाता है कि उस डॉल के नाम पे अपना नाम रख लेता है। अब घर में दो रॉबर्ट थे, एक बच्चा और एक वो डॉल। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात रॉबर्ट घर पे अकेला था। उसके माता पिता घर से बाहर गए थे। जब उसके माता पिता घर वापस आए तो घर का हालत देख उनका होश उड़ गया। फर्नीचर टूटा हुआ, कपड़े फटे हुए, महंगी चीज़ें बिखरी हुई, और वो देखते हैं रॉबर्ट और वो डॉल बीच कमरे में पड़े हैं। माँ ने चिल्लाकर पूछा, ये सब किसने किया? रॉबर्ट ने बिना हिचकिचाए उसने बोला, ये सब रॉबर्ट ने किया है, उस डॉल की तरफ इशारा करते हुए। अब ये घटनाएं बार बार होने लगी। घर के नौकर ने बताया कि हमने रॉबर्ट के रूम से दो आवाज़ें सुनी हैं, एक बच्चे की और एक भारी आवाज़ किसी मर्द की। और उसने बताया कि जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। एक दिन आधी रात में रॉबर्ट के कमरे से चीखने की आवाज़ आई। जब माता पिता दौड़कर उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट एक कोने में बैठा हुआ है, डरा हुआ। रॉबर्ट डर के काँप रहा था और वही वो डॉल बिस्तर पे बैठी थी, ऐसे देख रही थी जैसे वो अभी उसकी आत्मा खींच लेगी। समय बीता, रॉबर्ट के माता पिता की मौत हो गई, लेकिन वो डॉल अब भी रॉबर्ट के पास ही थी। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद भी वो डॉल उसके साथ थी। उसकी पत्नी उस डॉल से नफरत करती थी। पत्नी कहती, या तो मैं या फिर ये डॉल। रॉबर्ट कन्विंस करने के लिए अपनी पत्नी से बोला, ये मेरे बचपन से साथ है, आप तो अभी आई हो। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। तब रॉबर्ट ने उस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया। फिर क्या, उसके बाद असली आतंक शुरू। उसके पत्नी को रोज़ सुनाई देता, उसको एहसास होता कि उसके ऊपर कोई दौड़ रहा है, कोई उसके घर में फुसफुसा रहा है। कभी कभी उसको लगता कि उसके घर के फर्नीचर को कोई घसीट रहा है। वो पागल होने लगी और ये सब चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी अपना मानसिक संतुलन खो देती है और उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट भी अकेलेपन को नहीं सह पाया और उसकी भी मौत हो गई और वो घर खाली रहा। फिर वो घर एक नई फैमिली खरीदती है। उसकी 10 साल की छोटी बेटी होती है, जिसको अटारी में वो डॉल मिलती है और उसने उसको रख लिया। और फिर से ये इतिहास दोहराया गया। लड़की कहती थी, ये डॉल रात को चलती थी और मेरे कान में कहती थी कि मैं तुझको मार डालूंगी। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। 20 साल तक वो भी परिवार ये अजीब घटनाओं को झेला। फिर एक रात को कुछ भयानक होता है। वो सब वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आखिरकार वो डॉल को एक म्यूजियम में दे दिया गया। आज भी वो डॉल उसी म्यूजियम में है, लेकिन
आज भी जो लोग उस म्यूज़ियम में जाते हैं, उसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी परमिशन लेते हैं। अगर आप बिना इजाज़त के फ़ोटो लेते हैं तो कहते हैं कि कमरा बंद हो जाता है और कुछ अजीब घटनाएं होती है। ब्रेकअप, एक्सीडेंट, मिस्टीरियस डेथ और फिर लोग उसे सॉरी लेटर भेजते हैं। कहा जाता है कि अगर आज भी आप रॉबर्ट ओट्स की बुराई करते हैं तो आज भी उस डॉल के चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये स्टोरी सुनने के बाद आप एक बार उसे सॉरी ज़रूर बोल देना।